आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बोकारो में कहा, सेल के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से हो रहा है काम। प्रधानमंत्री का वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में विशेषज्ञों के साथ किया बजट पूर्व परामर्श। कहा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता। जेपीएससी और जैक में अध्यक्ष पद खाली होने के मामले में भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार राज्य के विकास को लेकर संवेदनशील नहीं। मौनी अमावस्या पर कल होने वाले दूसरे अमृत स्नान से पूर्व महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। करीब 4 करोड़ लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। झारखंड के 250 खिलाड़ी 18 स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बोकारो स्टील प्लांट के भी विस्तार की योजना पर तेज गति से कार्य हो रहा है। अपने दौरे के अंतिम दिन बोकारो हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने चास नला वासरी और तसरा कोयला खदानों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। परामर्श बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख और विषय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुझे लगता है विचारों में पहला यही विषय हो कि लोगों को रोजगार, स्वरोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा। और आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो हमारी एक देश का बड़ा समूह जो नौजवान है, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर आए दिन कितने मायूस होते हैं। इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हमें करने की आवश्यकता है। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए आर्थिक सशक्तिकरण बेहद जरूरी है और राजस्व बढ़ाने की दिशा में सरकार सार्थक कदम उठा रही है। 2019 में रेवेन्यू कलेक्शन दिसंबर तक 48% था, लेकिन ये हमारे अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का ही परिणाम है कि दिसंबर 2024 तक झारखंड में जो रेवेन्यू कलेक्शन का फिगर है वो लगभग 54% है, यानी कि पिछले 2019 से हम अधिक। जेपीएससी और झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का पद खाली होने के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार राज्य के विकास को लेकर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं और सरकार नेता प्रतिपक्ष का नहीं होने का बहाना बना रही है। जैक के अध्यक्ष का पद खाली है, एग्जाम टल रहा है, इसमें तो नेता प्रतिपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बहाना करके अपने को इधर उधर चमड़ी को बचाना ये कोई मतलब नहीं होता है ना। जनता ने उनको काम करने के लिए जनादेश दी, लूटने के लिए और ठगने के लिए उनको नहीं दिया है जनादेश। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आज रांची में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अनजाने और धोखाधड़ी वाले ऐप से संबंधित विभिन्न सुरक्षा नीतियों की व्यापक रूप से समीक्षा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
धनबाद रेल मंडल कार्यालय में आज रेल महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की अध्यक्षता में संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में अन्य लोगों के अलावा चतरा, गिरिडीह और पलामू के सांसद भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि विशेष रूप से अपने क्षेत्र के लिए 3 मांगे रखी है। कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहां रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहां गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर रेल उसमें अंडरपास करने के लिए मैंने कहा। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है, मेरा कहना है कोई चतरा तक उसको चला दीजिए। वहीं बैठक में मौजूद गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि बैठक में खास तौर पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुंचे। अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन लिए गए हैं जो अब पैसेंजर्स को जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी। पलामू के सांसद वीडी राम ने अपने संसदीय क्षेत्र में त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस का पुनः परिचालन शुरू करने समेत रेल से जुड़ी कई समस्याओं को बैठक में उठाया। त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस जो बंद हो गई है उसको चालू किया जाए, और चालू करना यदि संभव नहीं है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो लखनऊ तक जाए। नई दिल्ली में 24 से 25 जनवरी को आयोजित नेशनल स्कूल बैंड प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली पूर्वी सिंहभूम के पटमदा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बैंड टीम में शामिल छात्राओं ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस बैंड प्रतियोगिता के अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने बैंड टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखार कर सामने लाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने भी भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष 10 से 13 जनवरी तक जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में झारखंड के जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स के एरो डांस इवेंट के लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों की टीम ने क्वालिफाई किया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पदक जीतने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। देवघर में शहीद स्थल रोहिणी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर स्थित शहीद स्थल रोहिणी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पार्क को सौंदर्यीकरण करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। इसके लिए उपायुक्त विशाल सागर ने अनटाइड फंड से 2.5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उपायुक्त ने कहा है कि इसको लेकर जो भी और भी आवश्यकता होंगी वो पूरा किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए कहा गया है। इस पार्क के बन जाने से आसपास के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। संध्या और मॉर्निंग वॉक करने में भी सहूलियत होगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। मौनी अमावस्या पर कल होने वाले अमृत स्नान से पहले आज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज करीब 4 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कल होने वाले अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 60 और विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। खूंटी जिले में पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए अब ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि 30 जनवरी से सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ ड्रोन के जरिए अफीम खेती की मैपिंग की जाएगी। और हम लोग 30 तारीख से ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैपिंग जो है हम लोग ड्रोन से करेंगे। सभी थानों को एक ड्रोन जो है वो डीजी साहब के माध्यम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और वहाँ से एश्योरेंस मिला है कि वहाँ से ड्रोन सभी थानों में एक मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। 14 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं होंगी। झारखंड के तकरीबन 250 खिलाड़ी और अधिकारी 18 खेलों में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बोकारो में कहा, सेल के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से हो रहा है काम। प्रधानमंत्री का वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में विशेषज्ञों के साथ किया बजट पूर्व परामर्श। कहा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता। जेपीएससी और जैक में अध्यक्ष पद खाली होने के मामले में भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार राज्य के विकास को लेकर संवेदनशील नहीं।
मौनी अमावस्या पर कल होने वाले दूसरे अमृत स्नान से पूर्व महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। करीब 4 करोड़ लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया शुभारंभ। झारखंड के 250 खिलाड़ी 18 स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।